हेलो एवरीवन। तो गुड मॉर्निंग एंड उम्मीद है आप सबको सारी ऑडियोज़ समझ में आ रही होंगी और समझ में उन्हीं को ही आएंगी यार जो लाइफ में कुछ करना चाहते हो, बदलना चाहते हो अपनी ज़िंदगी को, तो सुन सकते हो। बाकी फ़र्क नहीं पड़ता कि 50 लोग सुन रहे हैं या 100 लोग सुन रहे हैं या 150 सुन रहे हैं या 1 लाख सुन रहे हैं। फ़र्क उससे पड़ता है कि कितने लोग इसे सुनकर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी से काफ़ी अच्छा जो है रिज़ल्ट मिल रहा है। इस चीज़ को अप्लाई करने के बाद फ़र्क उनसे पड़ता है। आज है डे 10 और आज एक इतना इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक रहने वाला है। अगर आप टीन एज में हो या 20 के अंडर हो तो आप एक चीज़ समझ लो कि ये सेशन आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था। जैसे कि मैंने पहले बता रखा है कि मैं एक आईटीआई ट्रेनी हूँ, तो मैं वहाँ गया आईटीआई में और मैंने वहाँ पर काफ़ी जो लड़कों से बात करी। मैंने कहा यार एक बात बताओ, मुझे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है। काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छा ऑडियो बना रहे हो। तो मैंने कहा अच्छा तो वो जब ही होगा यार जब उसे अप्लाई करके आप अपनी जो है लाइफ में थोड़ा सा इम्पैक्ट डालेंगे, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि जो मैं बता रहा हूँ उसकी कितनी वैल्यू है। और ये चीज़ इतनी जल्दी नहीं होगी, 1 महीने आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी अपनी लाइफ में, इसको यूज़ में लाना पड़ेगा, तब आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर आप इसे चलते फिरते सुन रहे हैं तो अभी मैं कह रहा हूँ कि इसको बंद कर दीजिए और ऐसे टाइम में सुनना जब आपके आसपास कोई ना हो। हेडफोन्स का यूज़ करना और सोचना, इस चीज़ पर सोचना, क्योंकि मुझे आपके ही जैसे, अगर आप टीन एज में हो तो आपके ही जैसे लड़कों ने मुझे ये आइडिया दिया है कि भाई इस पर एक बार तुम्हारी जो है मेंटलिटी क्या है, क्या सोच सकते हो, क्या हम इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जितने भी केसेस है इस चीज़ से जुड़े हुए काफ़ी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं एक मानकर चलता हूँ कि हम हैं भैया एक 18 या 17 साल के लड़के। अब हम क्या करते हैं, हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, हम फेसबुक भी चला रहे हैं, हम व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने दोस्तों को तो अपनी फ़ोटो दिखाते नहीं हैं, ना हम अपनी स्टोरीज़ दिखाते हैं कि देखो भाई देखो हमने फ़ोटो वोटो खिंचा रखी है। हाँ वो देख लिया अलग बात है, बट हम अच्छा आप ही सोचो, आप रियल में अपनी जो पोस्ट डालते हो और अपनी जो स्टोरियाँ डालते हो, अपनी जो फेसबुक पर पोस्ट डालते हो, फेसबुक पर स्टोरी लगाते हो, वेट किसका करते हो कि कौन देखेगा? आपका शक सही है भाई, मैं बात कर रहा हूँ लड़कियों की। आप सोचते हो कि लड़की देखेगी, आप अपने दोस्तों को कम गिनते हो, देखते हो कि आज कितनी नई लड़कियों ने मेरी स्टोरीज देखी, मेरे फोटोज़ को लाइक किया, कितनी लड़कियों ने मेरी फ़ोटो पर कमेंट किया। क्या आई एम राइट? तो कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ भाई हमने यही सोचा था। अच्छा हम ये सब चीज़ें करते क्यों हैं? हम ये चाहते हैं, अगर मैं एक 18 या 17 ईयर के लड़के को अगर एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो वो ये चाहता है कि एक जो है हम लड़की पटा लें और घुमाए फिराएं, ये वो खिलाए पिलाएं और हम अपनी उसे जीएफ बना लें। ठीक है, हो गया। तबकि पहले से ही है, कहीं ना कहीं टाका भिड़ा है, लेकिन ज़बरदस्ती करनी होती है। अब हम बात करते हैं लड़के की। तो एक चीज़ समझो, लड़की का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, असल में
दो तरह की लड़कियां होती हैं, एक तो इजी पिक गर्ल और एक हार्ड पिक गर्ल। ठीक है, दो तरह की होती है। अब इजी पिक में कौन सी वाली आती है? जो आपको बार बार देखती हैं, जो आपके बार बार आई कांटेक्ट में आती हैं, और मतलब सीधा सीधा मतलब यह है जो आपको ज़्यादा मतलब कि बार बार भाव देती हैं, वो आती है इजी पिक में। और हार्ड पिक में वो गर्ल आती हैं जिनका आपको लगता है कि यार ये तो भाव वाव नहीं देने वाली, तो इसके रहने ही देते हैं। सिर्फ वो उस लड़के को भाव देगी जिसको वो देना चाहती है, और कितनी बार देगी? बस दिन में 1 या 2 बार। और उसके बाद चाहे वो आपके कॉलेज में हो या आपके कहीं भी हो, जहाँ पर आपको उससे डेली वेली मिलना हो, तो आप सोचोगे यार ये तो कुछ ज़्यादा भाव देती भी नहीं है, तो इसके पीछे नहीं जाना चाहिए, है ना? तो वो आ गई आपकी हार्ड पिक में, जिसके साथ आई कांटेक्ट बहुत कम होता हो, कि देखा और इग्नोर, वो वाला हिसाब। ठीक है, अब ये तो हो गया एक लड़की के कॉन्सेप्ट में। और एक चीज़ हम बात करते हैं कि ये दोनों, लड़के भी और लड़कियां भी, दोनों मेंटली और फिज़िकली कब प्रिपेयर्ड होती है। देखो, जो लड़की होती है वो 14 के बाद फिज़िकली प्रिपेयर्ड हो जाती है। ठीक है, और मेंटली वो होती है 22 से 23 की उम्र में। ठीक, जब यानी कि शारीरिक क्षमता उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है 14 से 15 के आसपास, और जो मानसिकता उसकी जो होती है, जो उसके अंदर कॉमन सेंसली जो चीज़ें आती हैं कि अब समझदार हो जाता है इंसान, तो वो होता है 22 टू 23 की एज में। ठीक है, ये है लड़की के कॉन्सेप्ट में। अब लड़कों के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एक लड़का जो फिज़िकली प्रिपेयर्ड होता है, तो वो होता है 16 टू 17 में। ठीक है, और मेंटली का होता है 25 टू 26 और 27, इन 3 एज में हो जाता है। ठीक है, और अब आप खुद अपने आप पेपर पर ये लिखो और सोचो, क्या हम जब तक इस एज के अंडर हैं, किस एज के? जो कि एक मेंटल वाली एज के, जब तक हम इस एज तक नहीं आ जाते, क्या हमें रिलेशनशिप में आना सही है किसी के साथ? एक लड़की और लड़के को जब तक ये एज वो कंप्लीट ना कर ले, तो क्या ये एक राइट चीज़ है कि रिलेशन में आना चाहिए? तो सो द आंसर इज़ रॉन्ग, ये गलत है। भाई, आप खुद सोचो, जब आप एक मेंटल स्टेट को भी पार नहीं कर पा रहे हो या उस तक पहुँचे भी नहीं हो, और आप एक ऐसा कदम उठा रहे हो जिसमें सिर्फ आप ही इन्वॉल्व नहीं होते। जब आप ऐसे समझो, जब दो इंसान के बीच शादी होती है, लड़की और लड़के, तो खाली आप क्या सोचोगे कि ये दो लोग ही सिर्फ जुड़े हैं? नहीं भाई, दो परिवार जुड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप किसी लड़की के साथ रिलेशन में आते हो, या आप लड़की हो तो किसी लड़के के साथ जब रिलेशन में आती हो, तो आप ही दोनों नहीं हो, आपके माता पिता भी उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यार, माता पिता वो कैसे? अब मैं बताता हूँ। देखो, क्या होता है कि जब आप इस एज में नहीं पहुँचोगे और गलत कदम उठाओगे, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ आप पर ही नहीं पड़ेगा, वो आपके मदर फादर पर भी पड़ता है। कैसे? अब वो डिस्कस करते हैं यार। मेरा मेन जो रीज़न है इस चीज़ को बनाने का, वो यही है जो अब स्टार्ट हो रहा है। क्या होता है आज के टाइम में, 8th क्लास की लड़की को देखो तो वो भाई कितना बड़ा बॉयफ्रेंड बनाकर घूम रही है, वो मैंने देख लिया। और जो एक लड़का है, वो क्या करता है, जब क्या होता है कि जब एक लड़का लड़की दोनों रिलेशन में आ जाते हैं, तो आप सोचो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होने लग जाती हैं। ठीक है, और जब ज़्यादातर चीज़ें डिस्कस होने लगती हैं, वहाँ पर दोनों में एक दूसरे में शक जैसी चीज़ उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब शक होने लग जाएगा तो दोनों में वाद विवाद बढ़ जाएंगे। अब क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि भैया वो बोल देगी ब्रेकअप, वो भी बोल देगा ब्रेकअप।
ठीक है, कहानी ख़त्म। और यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती, ट्विस्ट अब आएगा। अब ब्रेकअप हो गया, ठीक है। अब ब्रेकअप होने के बाद एक लड़का उसे चाहने लगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ब्रेकअप होता है, वो लड़का क्या करता है भाई, ज़्यादातर लड़के क्या करेंगे, गलत डिसीज़न लेंगे कि मैं अब ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हाथ काट लूँगा, पैर काट लूँगा, और कुछ तो नशा करने लग जाते हैं, कुछ बाल बढ़ा लेते हैं, कुछ दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह की मेंटेलिटी हो जाती है उनकी। और हुई क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पहली मेंटल स्टेज से पहले ही ये डिसीज़न उठा लिए। और इस चीज़ का फ़र्क सिर्फ उस लड़के पर नहीं पड़ रहा है, इस चीज़ का फ़र्क उसके मम्मी पापा पर भी पड़ रहा है। अब हुआ क्या, ठीक है, क्योंकि वो तो मान के चलो कि अपने घर का बड़ा था, इकलौता था। अब जब इस चीज़ से फ़र्क पड़ गया, अब उसके मम्मी पापा परेशान है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, कि हमारा लड़का ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बात ही बात किन में बढ़ गए, लड़की के पेरेंट्स में, लड़के के पेरेंट्स में। अब दोनों आ गए भैया अपनी स्टेज में कि भैया देखो, तुम्हारी लड़की की वजह से ये हो गया, और लड़के के घर वाले बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की की वजह से हमारे लड़का ऐसे हो रहा है, और लड़की की तरफ वाले बोल रहे हैं कि हमारे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, करके हो गया भैया केस, ठीक है। और ये मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा होता है, क्योंकि मैंने सर्च करने के बाद ही मैं ये आपको कहानी के अनुसार मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यार अभी उस एज में पहुँच जाओ, उसके बाद करना। तो अब आगे सुनो क्या होता है। हम मिडिल क्लास वालों में एक चीज़ ये गलत है, हमें पसंद भी तो यार वही आती है जो अच्छे घराने की होगी, जो दिखने में बढ़िया होगी, कि भैया हमें तो यही चाहिए, यही चाहिए। लड़के और जो उसके दोस्त होंगे वो क्या कहते हैं, भाई आज से हमारी भाभी है, आज से हम इसे भैया भाभी मानेंगे, ऐसे करने बोल जाते हैं। लौंडने का थोड़ा सा और उत्साह बढ़ जाता है, वो कहता है कि बस अब तो कुछ भी हो जाए भैया यही चाहिए। तो क्या करेगा, उसके पीछे जाएगा भाई, उसका घर देख के आएगा, घर के सुबह शाम चक्कर मारता है, और उसके बाद देखेगा उसको, हरकतें ऐसी करेगा, और वो लड़की नोटिस करती है भाई। ये वो सोचना कि अगर उसने इग्नोर मार दिया तो वो तुम्हें देख नहीं रही है, वो तुम्हें नोटिस नहीं कर रही है, वो सब कुछ देख रही है, उसे सब कुछ पता है। इस चीज़ को समझ लो कि तुम जैसे उसके पास पहले ही लिस्ट में है, तुम्हारा हैशटैग नंबर कहाँ आ जाए पता नहीं। अब बोलोगे यार ऐसा थोड़ी ना होता है, अरे ऐसा ही होता है भाई। एक बात बताता हूँ, चाणक्य जी ने एक बात बोली है कि स्त्री अपना भेद किसी को नहीं देती है। इस बात को गांठ बांधकर अपने दिमाग में डाल लो, समझ गए। यार एक बात बताओ, आपको पता है कि वो लड़की मेरे लेवल की नहीं है, आपको पता है कि मैं कितने पानी में हूँ, कितने पानी में नहीं हूँ, उसके बाद भी आप ज़बरदस्ती लगे हुए हो कि नहीं भाई हमें तो ऐसा करना है। तो आप उसे छोड़ो, आप ये सोचो कि मैं इससे अपना लेवल ऊपर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। भाई जिस चीज़ के पीछे तुम भागते हो ना, वो तुम्हें छोड़कर दूर भागती ही भागती है, ये चीज़ ध्यान रख लो। तुम पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा तुम्हारे पास नहीं आएगा, दैट इज़ अ रियलिटी। जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं उनके पीछे कभी भी पैसा नहीं आएगा, पैसा उनसे और भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ करो कि पैसा अट्रैक्ट हो आपकी तरफ, यानी कि ऐसा कुछ करो, अगर लड़की पटानी है तो लड़की अट्रैक्ट हो तुम्हारी तरफ। मेरा मेन रीज़न इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप बंद करने का यही नहीं है कि आपको सुधारना है, यही रीज़न है कि भाई इसके ज़रिए आप करते क्या हो, मैं वो आज ही खोल के रख दिया मैंने सारा, ठीक है। अगर आप 18 वाले लड़के हो, एक टीन एज में चल रहे हो, मेरा भी मेन रीज़न बंद करने का यही है भाई। काफ़ी लोगों को मैंने ये ऐसा होते हुए देखा है, इसलिए मैंने इस चीज़ पर बात करने की कोशिश की है। और फिर आप सोचो कि आपकी वजह से जो मम्मी पापा ने कभी, जब केस होता है तो कभी मम्मी पापा ने
जो कोतवाली ना गए हों, जो थाने के चक्कर ना काटे हों, जिन्होंने कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटे हों, आज आपकी वजह से उन्हें कहाँ खड़ा होना पड़ रहा है। अब सोचो। तो एक चीज़ समझ में आ रही है ना आपको? तो ठीक है, आपकी वजह से उन्हें क्या क्या करना पड़ रहा है। आप सोचो क्या बीतेगी उन माँ बाप के ऊपर जिन्होंने आपके ऊपर इतना पैसा लगाया कि हमारा बच्चा पढ़ ले, हमारा बच्चा कुछ कर ले, है कि नहीं? तो ऐसा मत करो। आपके मम्मी पापा ने आपको फ़ोन दिलाया है पढ़ाई करने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, तो यार थोड़ा सा सोचो उनके लिए और तरस खाओ यार। मेरा सीधा कहने का मतलब यही है कि अपने मम्मी पापा को के ऊपर तरस खाओ। मम्मी पापा भी एक टाइम के बाद आपको नहीं बोलेंगे कि भाई तू ये मत कर, कि अगर आप लड़की हो तो ये मत कर, लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाना होगा ना कि हम ये डिसीज़न लेना सीख गए हैं, हम एक सही इंसान बन गए हैं। देखो सब जगह कंपटीशन बढ़ा हुआ है, सिर्फ एक जगह कंपटीशन कम है। किस जगह? एक सही इंसान बनने में। आज के टाइम में एक सही इंसान होना बहुत कम है। अगर आप एक गलत चीज़ से सही चीज़ में एंटर हो सकते हो तो आप क्या नहीं कर सकते, आप खुद सोचो। एक 500 रुपये दिहाड़ी करने वाला भी इंसान है और 1500 करोड़ कमाने वाला भी एक इंसान है। फ़र्क सिर्फ उसमें और आप में इतना ही है कि आपका दिमाग सोचने में कहाँ तक सीमित है, और जो 1000 करोड़ कमाने वाला है वो उसका दिमाग कहाँ तक सीमित है। आप 500 रुपये कमाते हो और आकर 150 रुपये उड़ा देते हो, बट वो इंसान जो 1 लाख रुपये पर मंथ कमाता है उसमें से वो 5000 भी खर्च नहीं करता और ये सोचता है कि मैं इस 1 लाख से 10 लाख कैसे बना सकूं। तो अपने जो चीज़ें हैं उन पर थोड़ा सा कंट्रोल रखो। इसलिए मैंने पहली ऑडियो सीरीज़ बना दी है, पहले ही इसमें कुछ ऐसी ऑडियो मैंने डाल दी है कि भाई अपने मन पर कंट्रोल करना सीख जाओगे ना तो आप कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी। आप आज आंख बंद करके अपने आप को देखो कि आप आज से 5 साल बाद इसी महंगाई दर के हिसाब से आप अपने आप को कहाँ देखते हो। आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे, आप ये सोच ही नहीं पाओगे कि मैं आज से 5 साल बाद कहाँ हूँगा। क्यों? क्योंकि आपकी सोचने की क्षमता उन लोगों के जैसी है जिन लोगों को आप डेली सुनते हो, जिन लोगों के साथ आप डेली टाइम स्पेंड करते हो। समझ गए? और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा टॉपिक था इससे रिलेटेड है। क्या है कि एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड, आज के टाइम से अगर हम देखें तो दोनों का क्या है कि जिसे आप लव कहते हो वो एक अट्रैक्शन है, ठीक है? वो अट्रैक्शन आज के टाइम में कहाँ तक सीमित है? आपके बेडरूम तक सीमित है, सिर्फ बेडरूम तक, वहाँ तक का ही रह गया है मेरे हिसाब से तो। और वो इन्हीं चीज़ों की वजह से है क्योंकि आप उम्र से पहले ही अपने आप को उस जगह झोंक रहे हो जहाँ से आपको ये भी नहीं पता कि अगर हम इस खाई में गिरेंगे तो कहाँ जाकर गिरेंगे। मैं आज के टाइम में व्हाट्सएप पर स्टेटस नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले मेरा कोई स्टेटस हो। स्टेटस लगाने का मतलब ये नहीं होता कि हमने दिखा दिया भाई इसका बर्थडे है, उसका बर्थडे है, अपनी फ़ोटो लगा दी, ये लगा दी। इसका मज़ा भाई तब है जब आप किसी ऐसे लेवल पे आ जाते हो कि हाँ आपका कोई स्टेटस है। जब लोग आपको जानेंगे तब आपका स्टेटस लगाने का मतलब बनता है। वरना आप तो एक सिंपल नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी जियोगे, 1500 कमाओगे और बस खुश रहोगे। लेकिन अगर एक लग्जरी लाइफ जीनी है तो भाई पहले सोचना पड़ेगा, उसके बारे में इमेजिन करना पड़ेगा। आज से 10 साल बाद, आज से 15 साल बाद, आज से 20 साल बाद आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आप कितने बड़े घर में हो, कितनी बड़ी गाड़ी आपके पास है और उसमें आप सफ़र कर रहे हो। एक वीडियो अपने दिमाग में ऐसी क्रिएट करो कि हाँ मेरे को इस तरह की लग्जरी लाइफ जीनी है। और उसके लिए अब बताओ भाई मुझे क्या करना पड़ेगा? आपके साथ भगवान है, आप उनका नाम लो और स्टार्ट हो जाओ। आज के टाइम में राम राम बोलते हैं, ठीक है? आपको
एक चीज़ समझो, सबसे पहली चीज़, जब भी राम शब्द आता है, आपको इसका मीनिंग पता है? सबसे पहला जो इसका अर्थ निकलता है वो होता है डिसिप्लिन, ठीक है, यानी कि आपकी मर्यादा। असल में एक 8th 9th 10th पता नहीं इन तीनों क्लासेस में मैंने हिंदी में पढ़ा था कि एक लेसन था जिसमें राम जी का जिक्र हुआ था, या पता नहीं एक पूरा लेसन ही था उस चीज़ पे। तो उसमें एक क्वेश्चन था कि राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा जाता था। तो उसका आंसर मुझे अभी तक याद है कि वो स्वयं मर्यादा में रहते थे, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर देते अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते थे, कभी डिसिप्लिन में रहते थे। अब सोचो, आप राम राम बोलते हो, क्यों बोलते हो, और उसका रीज़न जानने की कोशिश करो। उस राम शब्द की पावर को समझो मेरे भाई। क्यों बोलते हैं हम राम राम? राम राम बोलते हो आप 108 बार। रीज़न क्या है पता करो और कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।